गुड मॉर्निंग बेटे। क्या हाल चाल है? बढ़िया। ठीक है। चलिए, प्रीवियस क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था। हाँ देखो, कई जन तो सर ऐसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा चेहरे का एक्सप्रेशन दे रहे हैं जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। ठीक है, आप याद दिलाओ ना, दिलाओ बेटे। मुझे सब याद है और मैं फट से पकड़ लूँगा कि किसने होमवर्क किया है और किसने नहीं किया है। ठीक है, चलिए। ओके, चलो। जिसने किया है वो भी देखे और जिसने नहीं किया है उसका तो क्या कहना है ना। चलो कोई बात नहीं है। सॉरी। चलो, कौन सा सम होमवर्क था? क्वेश्चन नंबर 90C। ठीक है, डीके गोयल का अनसॉल्व। आओ देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 6/14, 5/14, 3/14। बेस सेम है कि नहीं, पहले ये देखो सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6, 5, 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओके। फिर आपको क्या दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है। एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक। चलो, बैंक दिया हुआ है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, फ्री रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, और तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, एक नया पार्टनर आया सोहन, जिसको 1/8 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। चलो ठीक है, अब आ जाओ इधर। ठीक है, कह रहा है दैट सोहन ब्रिंग्स 16,000 एज इज कैपिटल। ठीक है, नंबर बी, दैट फर्नीचर टू बी रिटर्न डाउन बाई 920। ठीक है ना, एग्जैक्टली इतना से रिड्यूस करना है हमें। ठीक है ना, नहीं ये वैल्यू नहीं हो गई। ठीक है ना, ये फर्नीचर का रिवाइज्ड वैल्यू नहीं है। इतना नहीं करना, इतना से कम करना है। ठीक है ना, रिटर्न डाउन बाई, रिटर्न डाउन का मतलब नीचे करना है, उसकी वैल्यू को कम करना है। कितना से, इतने से। ठीक है, एंड स्टॉक बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो स्टॉक था कितने का, स्टॉक हमारे पास बैलेंस शीट में था 29,400। इसका 10% अगर आप निकालोगे तो आएगा 2940। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है दैट अ प्रोविजन ऑफ ₹1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स। ठीक है, कोई बात नहीं, एक नया लायबिलिटी आ गई हमारे पास। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन के कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, ये भी डेबिट साइड में, ये भी डेबिट साइड में। चलो, फिर कह रहा है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स बी रिटर्न अप टू, यहाँ तक करना है। ठीक है, बैलेंस शीट में है कितना, 5400। आपको कहाँ ले जाना है, 65,100 पे लेकर जाना है। तो कितना ऊपर और लेकर जाना है। ठीक है, तो निकाल ले, 65,100 माइनस 5400, 14,700 लेकर जाना है। ये रिवैल्यूएशन के किधर पे चले जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, फिर कह रहा है न्यू पार्टनर जो आया है उसका गुडविल बता दिया आपको कितना, 8820। और ये पैसा वो कैश में लेकर आ रहा है। ठीक है, सॉरी, कह रहा है ये पैसा वो कैश में लेकर आ रहा है, तो अच्छी बात है सर। फिर कह रहा है दैट द कैपिटल ऑफ राम, श्याम एंड मोहन बी एडजस्टेड। तो राम, श्याम, मोहन कौन है, ठीक है, पार्टनर्स है। किसने कहा, दोस्त है। ठीक है, पार्टनर दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है ना। चलो ठीक है, दोस्त ही सही। ठीक है ना। राम गोपाल वर्मा कह रहा है राम गोपाल वर्मा।
पिटाई खाएगा मेरे से, ठीक है। तो इन ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल को हमें निकालना है। किस बेसिस पे निकालेंगे? एडजस्ट करना है। किस बेसिस पे? सोहन के कैपिटल के बेसिस पे, ठीक है। और जो भी सरप्लस डिफिशिएंसी आएगा उसको हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? करंट अकाउंट से, ठीक है। सर कैश अकाउंट से नहीं करोगे? करेंगे बेटे, आज ही करेंगे। हैं, आज ही करोगे? मैंने कहा हाँ बेटे आज ही करेंगे। आज तो लगता है सर हमारी जान लेकर छोड़ोगे। हाँ बेटे। लंच लेकर आया? नहीं लेकर आया? नहीं लेकर आया? चिप्स कुरकुरे तो होगा बैग में, है ना। आप जब स्कूल में जाते हो क्या करते हो? फर्स्ट पीरियड से ही, फर्स्ट पीरियड तो खैर उतना नहीं होता है, डर थोड़ा सा वो रहता है। सेकेंड थर्ड पीरियड जैसे जाएगा बस बैग खोलोगे, किताब ऐसे ऐसे बैग के अंदर में पूरा मुंह चला जाएगा और वहाँ से 2 चिप्स मुंह में। और सबसे बड़ी फ़ायदे की बात तो मैं अब बताता हूँ, अभी जितना एडवांटेज है ना उतना एडवांटेज आपको कभी मिलेगा ही नहीं। N95 मास्क पहन के जाओ, ठीक है, और चिप्स खा लो, मास्क को फिर लगा लो, पता ही नहीं चलने वाला क्या होने वाला है, ठीक है। हाँ, एक पता ही नहीं चलेगा तो सर्जिकल मास्क मत लगाना, उससे पता चल जाएगा। वो पता ही नहीं चलता कि काफ़ी गैप रहता है उनके बीच में, ठीक है। तो चलो ये हमारा किस चीज़ का पॉइंट है? कैपिटल एडजस्टमेंट का। चलो ठीक है। कह रहा आपसे जर्नल एंट्री बनाओ, नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, करा चुका हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू फर्म का बैलेंस शीट, ठीक है। ओके, चलो हम फॉर्मेट कर बना लेते हैं पहले। ठीक है, जो नहीं बना के लाए हैं वो ध्यान दे, और जहाँ भी डाउट होगा वो पूछ लेना आज, है ना, ठीक है। और मैं चाहता हूँ अगली बार आप आओ तो सबसे पहले आपका आंसर मेरे सामने होना चाहिए, ठीक है। यस सर, होगा सर, सबसे पहले हम ही करके दिखाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटे, यही जज्बा होना चाहिए, यही जोश जुनून होना चाहिए जीवन में, ठीक है। और आप कामयाब तो क्या आप एक दिन सबसे बड़े आदमी बनोगे, ये मुझे विश्वास है इस बात का, ठीक है। ठीक है, एक से एक स्टार सुपरस्टार सब यहीं बैठे हैं मेरे पास, ठीक है। चलो मैं बैलेंस शीट भी यहीं बना देता हूँ, हो जाएगा, बैलेंस शीट छोटा सा है, ठीक है ना। चलो मैंने फॉर्मेट बना लिया है पहले, अब हम बनाते हैं एक एक करके सारा। सबसे पहले हम क्या कंप्लीट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। हमारा सबसे पहला टारगेट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करना। चलो मैं यहाँ लिख दूँ डेबिट क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर हम साथ साथ लिखें? हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट आप साथ साथ लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। चलो अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने बना रखा है यहीं पे, देखो सारा काम यहीं पे मैंने कर दिया। फर्नीचर को कम करना है तो मैंने लिख रखा है डेबिट में, ठीक है। तो टू फर्नीचर अकाउंट, $920, ठीक है।
फिर स्टॉक का मैंने निकाल रखा है 2940, स्टॉक भी कम हो गया। टू स्टॉक अकाउंट 2940, ठीक है। फिर आपकी एक लायबिलिटी आ गई रिपेयर्स बिल की। चलो, प्रोविज़न फॉर रिपेयर बिल, टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर बिल्स, ठीक है, 1320, ठीक है। फिर आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया 14,700 से, ठीक है। बाई लैंड एंड बिल्डिंग्स 14,700, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब पता लगाते हैं कौन सा साइड ज़्यादा है। तो सर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हम लिख देते हैं 14,700, 14,700। तो हमारा क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर कितना? तो हम कैलकुलेट करते हैं 14,700, ठीक है, 14,700 माइनस 920 माइनस 2940 माइनस 1320, ये आ गया हमारा 9520, 9520। चलो कॉपी करो, मैं पानी पी लेता हूँ, आप कॉपी करो। कर लिया कॉपी? हो गया, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको हटा दूँ। चलो सर, अब आ जाओ, फुल फोकस होना चाहिए हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स राम, श्याम, मोहन, प्यारे, किसने कहा प्यारे? नालायक, सोहन, ठीक है। पर्टिकुलर्स कह रहे प्यारे, राम, श्याम, मोहन, सोहन। चलो क्लियर है सबको? ओके। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कैपिटल का, बाय बैलेंस बीडी। सर ये कहाँ मिलेगा? ये बैलेंस शीट में मिलेगा बेटे, है ना। पढ़ो पढ़ो, घर पे पढ़ो बेटे। सर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। 39,900, 33,600, 16,800। चलो फिर हम लोग क्या लिखते हैं, न्यू पार्टनर कोई कैपिटल लेकर आया तो उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। बैंक है, कैश नहीं है, बैंक में है, तो चलो बैंक लिख देते, क्या दिक्कत है, हम बैंक लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो बैंक से डील कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 16,000, ठीक है। ये कैपिटल है न्यू पार्टनर का, तो पहला स्टेप है ओपनिंग कैपिटल, नए पार्टनर का कैपिटल
और फिर गुडविल। गुडविल का सारा एडजस्टमेंट करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं गुडविल का, सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है, हाँ वेरी गुड, दिमाग पे बैठा लो। पहले हम गुडविल बैलेंस शीट में देखेंगे कोई हमारा पुराना गुडविल तो नहीं है, पहले पुराने गुडविल को राइट ऑफ करो, ठीक है, पुराने गुडविल को राइट ऑफ करो। इधर देखो, मेरी बात को देखो, पहला पुराने गुडविल को राइट ऑफ करना, दूसरा प्रीमियम का पूरा काम कर देना, चाहे वो कैश में लाया या नहीं लाया, तीसरा, ठीक है बोलो, हाँ काइंड में लाया तो काइंड में, और चौथा बोलो ड्राइंग्स। ये चारों काम आपको करना है। पुराना गुडविल, ठीक है, कैश में लाया तो ठीक है, नहीं लाया तो, अगर नहीं लाया तो जितना नहीं लाया वो करंट अकाउंट से, काइंड में लाया तो काइंड वाला, और अगर वो अपना ड्राइंग कर लेता है गुडविल का पैसा तो ड्राइंग की एंट्री। ये चार बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, ओके। तो पुराना गुडविल था नहीं, हाँ सर, गुडविल का पैसा लेकर आया है, ठीक है ना, 8820, ठीक है, 8820, वो भी कैश में लेकर आया है, ठीक है। तो आ जाओ, एंट्री क्या होगी, चलो एंट्री आपको करना नहीं है, ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। पता है हमें कुछ नालायक है हमारे पास जो पूछेंगे सर कैसे हुआ। देखो, एंट्री फॉर गुडविल, ठीक है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री है, ठीक है। क्या एंट्री होगी, पहला सर, पहला कैश लेकर आया है तो बैंक से हम लोग डील कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना है प्रीमियम 8820 ना, हाँ 8820, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 8820, सर दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, गुडविल को आप पूरा लिखना, मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। अब क्या होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, तो देखो अब आ जाओ वापस से वही वाली बात, कल वाली बात, ठीक है। देखो सवाल पढ़ लो, सवाल में न्यू रेशियो दिया है, पढ़ो कहीं पे भी, नहीं सर इधर तो बस आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का एक रेशियो दिया हुआ है, शेयर दिया हुआ है, ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर्स का और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, ठीक है। तो सर ना तो न्यू रेशियो पता ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता, तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो ओल्ड रेशियो था, इसी ओल्ड रेशियो को आप क्या करोगे, इसी को आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल देना, ठीक है, इसी को आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल देना। तो हम क्या करेंगे सर, इस 8820 को हम किस में बांट देंगे, राम टू श्याम और टू मोहन, ठीक है, राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, किस रेशियो में, तो सर किस रेशियो में, 6:5:3, यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो बांट देते हैं 8820 डिवाइड बाई 14 इंटू 6, 3780 डिवाइड बाई 6 इंटू 5, 3150 डिवाइड बाई इंटू 3, 1890। चलो अब इसको हम लोग, ये तो हमारा कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट में ऐड हो जाएगा बैंक बैलेंस में, ठीक है, ओके। और ये हमारा चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। चलो अब मैं नहीं बताऊंगा अगली बार से इतने डिटेल में, ठीक है ना लाइक पढ़ोगे नहीं घर पे। चलो जो करके ला रहे वो भी पछता रहे, बाई प्रीमियम
फॉर गुडविल। ठीक है, कितना कितना है 3780, 3150, 1890। ठीक है, हो गया पहला हमारा ओपनिंग कैपिटल हो गया, न्यू पार्टनर कैपिटल है, गुडविल का सारा ट्रीटमेंट। अब पता लगाओ फ्री रिजर्व है क्या? हाँ सर है, फ्री रिजर्व दिया हुआ आपको कितने का? 7000 का। तो बांट दो बाय रिजर्व अकाउंट, 7000 को बांट दो 6:5:3 में, 7000 डिवाइडेड बाई 14, 6, 3000, 2500 और 1500। ठीक है, क्या कोई स्पेसिफिक रिजर्व? ठीक है ना, बैलेंस शीट पे ध्यान दो, क्या कोई स्पेसिफिक रिजर्व है? नो सर, कोई स्पेसिफिक रिजर्व नहीं। क्या कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस? नो सर, कुछ नहीं दिया हुआ है, ना कोई फ्री रिजर्व है, ना कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, सॉरी ना, फ्री रिजर्व तो था ही, फ्री रिजर्व तो कर ही दिए, ना कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, ना कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। ठीक है, फ्री रिजर्व हो गया, स्पेसिफिक रिजर्व है नहीं, एक्यूमुलेटेड लॉस है नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। तो देखो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आए तो क्रेडिट साइड में लिख दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, कितना? 9520 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 6, 4080, 3400, 2040। ठीक ना, हो गया? ठीक है, ओके। अब कोई ड्राइंग्स? नहीं सर, कोई ड्राइंग नहीं था, है ना? कोई एसेट उसे ड्रॉ किया था, कैश उश? नहीं सर, कोई ड्राइंग्स नहीं है। चलो अब हम क्या करेंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट, क्योंकि पैसा ले जाने और लाने की एंट्री कैश में तो हो नहीं रहा, करंट अकाउंट से करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट तो करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए हमें न्यू रेशियो चाहिए। फिर से खोजो, न्यू रेशियो है नहीं, तो हम न्यू रेशियो पहले निकाल लेते हैं। चलो पहले न्यू रेशियो निकालते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं लेट द टोटल शेयर बी 1। ठीक है, सोहन शेयर कितना है? 1/8। ठीक है, तो देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/8, दैट इज 7/8। ओके, क्लियर है? चलो 7/8 हो गया, तो राम का शेयर कितना? 7/8 को किस रेशियो में बांटेंगे? फ्यूचर रेशियो में, लेकिन फ्यूचर रेशियो तो दिया नहीं है, तो हम ओल्ड रेशियो में बांट दें, 6/14। राम के बाद श्याम, 7/8 इंटू 5/14। फिर है आपका मोहन शेयर, 7/8 इंटू 3/14। और सोहन का तो हमें पता ही है सर कितना है, 1/8। ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आएगा? 14 इंटू 8 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 112, और 7 इंटू 6 करोगे तो 42। तो इसी तरह सबको करना है, 112, 35, 112, 21। अब इसका देखो बेस क्या है, सेम नहीं है, तो हम ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
जिससे बेस सेम आ जाए। तो 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस आ गया 112। जितना आप नीचे से करोगे उतना ही आप ऊपर से कर देना 14। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या हो गया हमारा 42:35:21:14। इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। हाँ सर, आराम से कर सकते हैं। 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आराम से हो जाएगा 6:5:3:2। ओ माय गॉड, कितना छोटा बन गया, वही पुराना रेशियो बन गया। जादू। चलो चलो, क्लियर है। वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। सोहन्स का कैपिटल कितना है, कोई बताएगा मुझे? सर 16,000 है ना, 16,000 है, ठीक है। सोहन्स का शेयर कितना है 1/8। तो इसका मतलब देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना हो जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाई 8/1। तो ये कितना आ गया 16 × 8, 1,28,000। चलो ठीक है मैडम, है ना, समझ में आ रहा है, अब क्लियर है। चलो, ये आ गया हमारा न्यू फर्म का टोटल कैपिटल, ठीक है। तो इसको बांट दें हम लोग न्यू रेशियो में। तो सबसे पहले कौन खड़ा है लाइन में, राम जी खड़े हैं। जग में है तेरा नाम श्री राम श्री राम। कितना, तो 6, 5, 11, 3, 14, 2, 16, 6/16, ठीक है। फिर श्याम जी खड़े हैं, हे राम हे राम। चलो, फिर मोहन, फिर 3/16, ठीक है। और फिर सोहन, ठीक है। सोहन का कैपिटल तो हमें पैसे भी पता ही है 16,000 है, फिर भी निकाल लो, एक सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। 2/16, तो 1,28,000 को 16 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 8,000। 8,000 इंटू 6 48,000, 8,000 इंटू 5 40,000, 8,000 इंटू 3 24,000, 8,000 इंटू 2 16,000। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब हम इसको पुट कर दें कैपिटल अकाउंट में। चलो पुट कर देते हैं हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब हम इसको पुट कर दें कैपिटल अकाउंट में। चलो यहाँ मैं लिख दूँ टू बैलेंस सीडी, ठीक है। कितना आया था, राम जी का आया था 48, 40, 24, 16, ठीक है। ओके, ठीक है बेटे। अब ठीक है, अब ध्यान से देखना, ठीक है। यही तो पूछ रहा था कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद कैसे करते हो, कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे निकालते हैं। अब ठीक है ना, डिफिशिएंसी सरप्लस में दिक्कत आ रही थी और कैपिटल एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी।
अब देखो मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, देखो क्रेडिट एकदम पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है ना, पूरा फोकस देना। क्रेडिट का पहले टोटल करो, ठीक है, इसका टोटल करो क्रेडिट का 39,900 3780 प्लस 3000 प्लस 4080 कितना आया? इन सब को ऐड करने के बाद 50,760। डेबिट में कितना है? 48। तो कौन सा ज़्यादा है? क्रेडिट ज़्यादा है, तो क्रेडिट को लिख दो 50,760 लिख दिया। उतना ही इधर लिखो 50,760 माइनस कर दो 48,000, तो ये आ जाएगा आपका टू करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना? 2760। चलो कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो उसी तरह इसका क्रेडिट जोड़ो 33,600, ठीक है, 3150 2500 3400 कितना आ रहा है? 42,650 दिख रहा है। और यहाँ कितना है? 40। तो कौन सा ज़्यादा है? क्रेडिट। तो फिर लिख लो 42,650, फिर लिख लो 42,650 और माइनस कर दो 40,000, तो ये आ जाएगा आपका 2650, ठीक है। अब इसको जोड़ो 16,800 1890 प्लस 1500 2040, अब आ रहा है 22,230 24। इस बार ये ज़्यादा है। ओ माय गॉड, इस बार डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। तो सर बाय करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना? 1770, ठीक है। और ये तो बराबर होना ही है हम, ठीक है, 16,000 डैश डैश। अब ठीक है बेटा, क्लियर है? अब कोई डाउट? नो सर। सर ये क्या होगा? ये होगा बेटे हमारा, ये फर्म इससे पैसे लेगी तो एसेट हो गया फर्म के लिए, ये फर्म उसको देगी तो फर्म के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। अब समझ में आ गया? ओके। अब हम लोग बैलेंस शीट बना ले। बैलेंस शीट एज एट, किस तारीख को बनाना है बैलेंस शीट बेटा? डेट दिया हुआ है, ठीक है, तारीख दिया हुआ था, तारीख 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 पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना? नहीं दिया हुआ है। चलो लायबिलिटीज़, CBSE वालों का क्लास 12 का एग्ज़ाम का डिसीज़न लेकर, है ना, पोस्टपोन करना है या कैंसिल करना है, इसको लेकर कितना डेट मिल रहा है, उसी के ऊपर कुछ वीडियो बन जा रहे हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। चलो कोई ना, हमें क्या करना है ना, अब वो सब पास हो गए हैं, डिसीज़न आ गया है, ठीक है ना। अब डिसीज़न चल रहा है बेटे कि कैसे इवैल्यूएशन होगा उनका मार्क्स, ठीक है ना, ठीक है ना। उससे आपको अब कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। ओके चलो आओ बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट देखो, देखो बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग 5400, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी करनी है हमें? 65,100, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग्स, सर हमारा भी पेपर कैंसिल होगा, हम नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। नहीं बेटे देखो एक्चुअली क्या है, देखो मैं बताता हूँ, पढ़ना और एग्ज़ाम देना, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ो। जीवन में हमेशा इस लायक बनो कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो और आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको जवाब देने के लायक हो, ठीक है ना, उसको समझा सको।
आपका जूनियर कभी ना कभी आपसे पूछेगा कि हाँ भैया ज़रा ये सवाल बताना हमें, तो आप क्या करोगे? ये कहोगे कि हमारा एग्ज़ाम 2 साल से कैंसिल हो रहा था, है ना, और हमने यही प्रेडिक्शन किया था कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, और आने वाले टाइम पे एग्ज़ाम कैंसिल हो भी जाता है, तो क्या होगा? ये कहोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है? काबिल बनना है, ठीक है ना। वो अगर आपसे पूछे तो आप उसे जवाब दो, ठीक है ना, उसको आंसर बताओ, हेल्पिंग हैंड बनो, ठीक है ना। हमेशा इस लायक बनो कि आप दूसरे की सहयोग कर सको, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, पढ़ाई जो होती है ना, जितना आप शेयर करोगे ना, अपना नॉलेज को जितना आप दिखाओगे, शो ऑफ नहीं करना। आपको अगर कोई को नहीं समझ में आया आपके दोस्त को, तो उसको समझाना, जिससे क्या होगा मालूम है, आपका जो नॉलेज होता है ना वो और वाइडर होता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो ठीक है ना, मेहनत करना आपको अभी से, एग्ज़ाम हो या ना हो वो आप सोचना ही नहीं है आपको तो ये चलना है, हमें लाइफ में बहुत कुछ करना है, ठीक है ना। चलो, फिर आपको दिया हुआ है फर्नीचर है 7350। फर्नीचर कितना से कम हो गया? 920 से, ठीक है। तो फर्नीचर की वैल्यू कम कर देते हैं हम लोग, ठीक है, 7350। सर हमें एग्ज़ाम में दिखाना है इस तरह से। मैंने कहा नहीं बेटे, आपको नहीं दिखाना, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, तो आपको नहीं दिखाना, एग्ज़ाम में नहीं दिखाना, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, हो गया। उसके बाद है स्टॉक है 29,400, ठीक है ना। 10% कम हो गया था, ये देखो 2940, ठीक है। तो स्टॉक, ठीक है, कितना था? 29,400 माइनस 2940, तो 29,400 माइनस 2940, तो ये आ गया आपका 26460, ठीक है। उसके बाद आपका डेटर्स दिया हुआ है बैलेंस शीट में, कितना? 26460। वाह, कमाल हो गया, ये तो जादू हो गया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, है ना। एग्ज़ाम भी ऐसे ही जब कैंसिल हो रहे हैं, तो इसी पे भी गाना बन रहा है। बताओ कहाँ कहाँ से खोजते हैं बच्चे लोग। फिर है कैश एट बैंक। चलो, बैंक में क्या हुआ सर, आओ देखते हैं। सर इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, बैंक में बैलेंस कितना था? बैलेंस शीट में था 8890, ठीक है। कैपिटल लेकर आया, कितने का कैपिटल था? 16,000 का। प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया 8820, ठीक है सर। बस बाकी जो सरप्लस डिफिशियंसी जो था वो करेंट अकाउंट से था, तो उसको हम लोग अलग से डील करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये बैलेंस शीट में था, नालायक, पिटाई खाएगा। ये कैपिटल था न्यू पार्टनर का, ठीक है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है 8890, 16,000 प्लस 8820, तो ये आ गया 33,710। चलो अब हम लोग करेंट अकाउंट लिख ले। ये देखो, ये एसेट में आएगा। किसका है ये पहले पता लगाओ, मोहन का। तो लिख सकते हैं हम लोग मोहन्स करेंट अकाउंट। कितना? 1770, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? चलो, एसेट हो गया। अब लायबिलिटी करें फटाफट, बातें नहीं। अब क्रेडिटर 18,900। चलो सर, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, अब फटाफट बातें नहीं। 18,900, ठीक है। फिर आपका बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्स पेबल भी लिख दो सर। कितना है? 6,300। सर रिज़र्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, कैपिटल लिख दो। चलो कैपिटल लिख देते हैं सभी पार्टनर का, ठीक है। किसका किसका है? राम, श्याम, मोहन,
सोहन कितना, ये देखो 48,000, ठीक है, 40,000, 24,000 और 16,000, ठीक है। और ये देखो करंट अकाउंट था इन दोनों का, राम का और श्याम का करंट अकाउंट, ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट राम श्याम कितना, राम का है 2760 2650, ठीक है। और अब हम लोगों को क्या पता लगाना होता है लास्ट में कि सर ये देखो बैलेंस शीट में हम लोगों ने सारा कवर कर लिया, हमारा बैलेंस शीट देख के, हमने ये बैलेंस शीट देख के तो हमने पूरा काम कर दिया। क्या एडजस्टमेंट में कोई भी ऐसा एसेट और लायबिलिटी है जो हमारे पुराने बैलेंस शीट में तो नहीं था लेकिन अब न्यू बैलेंस शीट में आएगा? तो देखते हैं। कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में हो गया, आ गया सर। फर्नीचर का कर दिए, स्टॉक हो गया। प्रोविज़न ये रहा, हाँ सर ये एक आ गया प्रोविज़न, ठीक है, तो लिख दें प्रोविज़न फॉर रिपेयर बिल 1320, ठीक है। और उसके बाद सर उसके बाद सर ये हो गया, गुडविल का काम हो गया, कैपिटल एडजस्टमेंट का करंट अकाउंट कर लिए, हो गया। चलो अब इसको हम लोगों को क्या करना है, टोटल करो सर। इफ़ टोटल is get tallied, it means our solution is absolutely correct. Yes sir. Now let's add it, 26460, ठीक है, हो गया। शुरू से करते हैं, 65,100 प्लस 6430, 26,460 प्लस 26,460, 33,710, 1,710, ठीक है। ये आ रहा है 159,930। नाउ सर इट्स टाइम टू लायबिलिटी साइड। 8,900, 6,300, 48,000, 40,000, 24,000, 16,000, 2760, 2650, 1320. It's completely get tallied. Yes sir, done, है ना? आप करते हो ना, yes. चलो हो गया। जब आपसे सवाल बने ना बेटे, ठीक ना, एक बार ऐसे जैसे कई बार होता है ना सवाल नहीं बना, आप कोशिश करो तो आप जो यस किया करो, यस हो गया, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस जगता है। आप कई बार, मैं एक बात बताता हूँ आपको, बहुत मज़े की बात बताता हूँ, सुनो। कई बार ऐसा होता है ना, हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, हमारा माइंड क्या होता है ना, एक जगह बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते टायर्ड हो जाता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन करते रहो, बातें भी सुनते रहो, टायर्ड हो जाता है। अब आप क्या करो, 10-15-20 मिनट बाद ना आप ब्रेक ले लो, घूम के आ जाओ, गाना गा लो, ठीक है ना, ठीक है ना, कहीं ऐसे बाहर निकल जाओ, ठीक है, कुछ भी कर लो, ठीक है। और फिर कभी देखना सिर्फ क्या चीज़ नहीं, मैं पीटेगा, कह रहा सर 15-20 मिनट के लिए बस। अरे मेरे भाई चलो आधा घंटा चले जाना खुश। अब ऐसा थोड़ी ना कि एक सवाल नहीं बनेगा तो हर समय थोड़ा सा अटक गया, चलो घूम के आए ना लाइक, ठीक है ना। तो आप क्या करना, 15-20 मिनट रेस्ट ले लेना, फिर आराम से पानी उनी पी के आके फिर वापस से उस सवाल को करना। देखना कई बार ऐसा क्या होता है ना, हमारा दिमाग रुक जाता है, टायर्ड हो जाता है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और फट से वो सवाल बन जाता है। और जैसे ही सवाल बने ना, अपने आप को ना क्या करना, बोलो, मोटिवेट करना, हाँ यस हो गया, क्या बात है, अपने आप को थपथपाने की कोशिश करना, बट ईगो मत लाना। इससे क्या होता है ना,
हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रखता है आगे बढ़ने का। ठीक है, चलो हो गया। चलिए पानी पी ले, आप भी पानी पी लो। नया सवाल, नया सवाल कौन सा करेंगे? टिक 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 टिक, और देखिए खोजता हूँ मैं, रुक जाओ, मेरी नज़र में आने तो दो। आ गया, आ गया, है ना, आ गया। हमारे नज़र में एक क्वेश्चन आया है जो कैश में होगा। अब तक आप करंट अकाउंट में कर रहे थे, कई देर से बच्चे कह रहे सर कल से हम करंट अकाउंट में डील कर रहे हैं, अब हमारे को चालू खाता बंद करो, नगद में बात करो। तो आओ इलस्ट्रेशन करेंगे इस बार, इलस्ट्रेशन नंबर 87। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 87, इलस्ट्रेशन 87, डीके गोयल। ठीक है, हाँ आपको पता है, मजे की बात बताऊं, डीके गोयल जो है ना, आपको पता है, मैं आपसे एक पूछता हूँ, दिनेश कार्तिक जो है वो कॉमर्स का स्टूडेंट है या साइंस का स्टूडेंट है या आर्ट्स का स्टूडेंट है? बताओ। हाँ वेरी गुड, कह रहे सर वो कॉमर्स का स्टूडेंट है क्योंकि वो डीके गोयल का किताब पढ़ा था, तो इसीलिए उसने अपना नाम रख दिया डीके यहाँ से। ठीक है चलो आगे बढ़ो। चलो पूछ के आना उससे, पार्टनरशिप पढ़ के आना। कह रहा पार्टनरशिप पढ़ के आऊँगा अगली बार उससे। ठीक है ना, सर को छोड़ के चला जाएगा? ठीक है चलो। कह रहा नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, चलो आ जाओ। ठीक है, देखो एक सवाल है, ईसु बीसु, बाप रे बाप, नाम ही धासु है। ठीक है ना, नाम ही धासु है। ठीक है ना, सवाल बहुत सिंपल है। ठीक है, ईसु बीसु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है ना, अब मैं बातें नहीं करूँगा, बहुत हो गया। देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। ठीक है, एसेट में क्या दिया हुआ है? बैंक बैलेंस दिया हुआ है। चलो ठीक है, डेटर दिया है, प्रोविजन दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना इसकी मार्केट वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हम बुक में कौन सा वैल्यू लेते हैं हमेशा? हिस्टोरिकल कॉस्ट। मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, फिर आपको बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर दिया हुआ है, फ्री रिजर्व दिया हुआ है, फ्री रिजर्व दिया हुआ है, स्पेसिफिक रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, ये स्पेसिफिक रिजर्व किधर जाएगा? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 21,000। मार्केट वैल्यू कितनी की हो गई? 19। तो 2,000 का लॉस है, लॉस को कहाँ से मेकअप करेंगे? यहाँ से। फिर पुराने पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, नया पार्टनर को एडमिट किया गया जिसका नाम नीसू है 1/6 शेयर के लिए, उसका कैपिटल है इतना। फर्म का गुडविल दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? नीसू का गुडविल निकाल लेना, 84,000 इंटू 1/6। ठीक है, करो तो कितना आएगा? ठीक है, ये थोड़ा पेंसिल सही कर ले, पेंसिल का चलो शार्पनेस कम हो गई है। ठीक है, 84,000 इंटू 1/6, 14,000 उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा है। ठीक है, दिखाई दे रहा आप लोग? ठीक है, ओके, 14,000 उसका हिस्सा है जो वो कैश में लेकर आया। ठीक है, चलो ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी बी एप्रिसिएटेड बाई 20%। प्लांट एंड मशीनरी है कितने का सर? 70,000 का। 70,000 का 20% कितना होता है? 14,000। तो ये रिवैल्यूएशन के कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड में। चलो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का पॉइंट। ऑल डेटर्स आर गुड, इस पॉइंट को स्टार करो। ठीक है, कह रहे सारे डेटर अच्छे निकले। ठीक है, इधर आओ। मतलब क्या सर? कह रहा है देखो ये जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है
ये हमने अनुमान लगाया था कि हमारे डेटर्स जो होंगे उसमें से इतने डेटर जो है डूब जाएंगे, डूबे नहीं है, हमने अनुमानित लगाया था, कंजर्वेटिज्म। पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ सर, याद है सर, पढ़ा तो था, भूल गए। होने वाला लॉस को हम आज ही बुक कर ले, ठीक है ना। फ्यूचर में अगर हमें कोई लॉस दिखाई दे रहा है तो उसे आप इसी साल बुक कर लो। याद आया कुछ ऐसा कुछ था? हाँ सर, हाँ हाँ याद आया, ठीक है। तो हमें लग रहा था कि टोटल जो डेटर है 42,000 में से, उसमें से 7,000 डूब जाएंगे, लेकिन पता चला बाद में कि सारे के सारे अच्छे निकले, मतलब कोई पे आपको संदेह नहीं था। तो इसका मतलब ये ख़त्म करो, ठीक है। तो ये ख़त्म करेंगे तो 7,000 का जो हमारा पीडीटी है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमारा फ़ायदा हो गया। तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट ₹7,000 से। चलो समझ में आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है देयर इज़ अ लायबिलिटी ऑफ ₹9,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज़ नॉट लाइकली टू राइज, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ये भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में फ़ायदा है, क्रेडिट कर देंगे। तो इसका मतलब ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, सभी क्रेडिट, ये तीनों रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। और तीनों ये तीनों रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है और तीनों क्रेडिट हो जाएगा, तीनों का तीनों फ़ायदा है। चलो सर, उसके बाद आपसे क्या कहा है, आओ देखते हैं। फिर आपसे कह रहा है दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। ओह, ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है। क्या कह रहा है, कैपिटल ऑफ ईशू एंड बीसू, कौन है ये, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। उसको एडजस्टेड करना है ऑन द बेसिस ऑफ नीसू कैपिटल, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, ठीक है। एनी एक्सेस और डिफिशियंसी विल बी मेड बाय विड्रॉइंग, ठीक है। सरप्लस होगा तो लेके चला जाएगा और डिफिशियंसी होगा तो लेकर आएगा, किस चीज़ में, कैश में, ठीक है, ठीक है। आपसे कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाओ न्यू फर्म का। तो सर फटाफट बनाते हैं, क्या दिक्कत है, फॉर्मेट लो और बनाना चालू करें। हाँ चलो आप मैं आपको एक, जब तो मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको एक कहानी बताता हूँ। जब क्रिकेट की बात चली है तो जब मैं 11 में था तो क्रिकेट का बहुत नशा था हमारे एरिया में, और उस समय बहुत क्रिकेट का बहुत लोगों का जुनून हुआ करता था, है ना। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो पता नहीं क्या होता था, ऐसा लगता था जैसे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 2 3 में ही हो जाएगा, चलो, क्योंकि सारे क्रेडिट है, प्रॉफिट गिरेगा। तो उस समय काफ़ी जुनून हुआ करता था, क्रिकेट का एक अलग ही मज़ा आता था। तो मैं जब 11 कर रहा था तो हमारे एरिया में एक टीचर हुआ करते थे, एक कॉमर्स की, बहुत मज़ेदार टीचर थे, ठीक है। उनका ना मैथ तो नहीं पढ़ा था, लेकिन उनके पास, बट कहानी आपको बताऊंगा, आप, मज़ेदार कहानी है, सुनो। जिस दिन इंडिया का मैच होता था ना, उस दिन क्या होता था, अगर कोचिंग पड़ गई तो हमें पता था कि छुट्टी है, ठीक है। हाँ, ये पक्का था कि जिस दिन मैच हो गया उस दिन हमें पता चल जाता था कि छुट्टी है अगले दिन। कैसे, तो जब हमारे मैच होता था तो हम लोग कोचिंग पहुंचते थे, मतलब मैं तो नहीं पहुंचता था, मतलब दोस्त लोग बताते हैं। तो जैसे वो लोग पहुंचते थे कोचिंग में तो जैसे पहुंचे तो टीचर कहता था छुट्टी, तो बच्चे कहते थे क्यों सर, तो कहते हैं इंडिया हार गया। तो ठीक है ना, तो वो एक्चुअली इस टाइप में बोलना मज़ा नहीं आता। वो बिहार के टीचर थे, बिहारी थे वैसे, नहीं मैं तो कलकत्ता से हूँ, मतलब कलकत्ता से तो आउटर में हूँ, ठीक है ना। तो बिहारी थे,
तो उनका कहने का अंदाज़ कैसा था, ऐसे था जैसे बच्चे पहुँचते थे तो वो कहते थे छुट्टी, तो बच्चे बोलते थे किस लिए, तो इंडिया हार गई मतलब इंडिया हार गया। फिर अगले दिन गए 2 दिन बाद, तो उस समय सीरीज़ चलती थी, काफ़ी लंबे सीरीज़ हुआ करती थी। तो फिर गए, तो जैसे पहुँचते थे तो सर कहते थे छुट्टी, तो बच्चा बोलते थे किस लिए, तो कहता था इंडिया जीत गई ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग उस समय हुआ करता था, ठीक है ना। सर आप भी छुट्टी कर दो, ठीक है, ठीक है करेंगे पक्का। एक दिन जिस तरह से मिल्खा सिंह जीता था तो एक दिन के लिए पूरा भारत बंद था, है ना, उसी तरह पक्का एक दिन तो करेंगे। अब क्या करें, मेरे को तो क्रिकेट देखे जमाना हो गया, सचिन छोड़ा, सहवाग छोड़ा, फिर से मज़ा ही नहीं रहा क्रिकेट में। ठीक है माने, देखो आते जाते हैं, बट अब समय मज़ा नहीं आता, वो बात नहीं है। हम लोगों ने क्रिकेट का एक अलग चेहरा देखा था। उस समय मैच कहाँ हुआ करते थे एकदम, ठीक है। चलो अब बातें करें, ठीक है, ओके। मैं कहाँ से पढ़ा था, मैं कहाँ से पढ़ा था, बच्चे पूछ रहे हैं सर आप कहाँ से पढ़े थे। मैं जिस टीचर के पास पढ़ा था उससे आपको क्या करना, ठीक है। वो सर गए, ठीक है ना, मैं काफ़ी उनसे आज बहुत दूर रहता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या लेना देना, ठीक है। हाँ चलो कोई ना, जैसे थे ठीक थे, बढ़िया थे, हमारे लिए तो गुरु है, ठीक है। हाँ बीकॉम जहाँ से हुआ था उनके पास 11 वाले टीचर के पास मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा था, 11 तक ही पढ़ा था। फिर हमारा एरिया हम लोग को ठीक है, हम फैक्ट्री में रहते थे तो शिफ्ट हो गए थे, ठीक है ना। चलो अब बातें नहीं, बस चलो अब हमारा सम्स के तरफ चलते हैं, ठीक है। बातें करते हो टाइम पर बात करवाते, चलो अब बातें नहीं बस। सर हमारे को सबसे पहले क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये 3 पॉइंट है, तीनों क्रेडिट में लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। बातें नहीं, इस बार बातें नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी सम्स करेंगे। लिखो बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 14,000, ठीक है, सब निकाल रखा है मैंने। PDT 7,000, ठीक है। बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 7,000, ठीक है। और लास्ट बाई क्रेडिटर 9,800, चलो अब जल्दी से ठीक है, टोटल कर लो 14 + 7 + 9,800 30,800, 30,800 टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 30,800, चलो ठीक है। डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स इशू विशु ही है ना, हाँ विशु और नीशू NSHU, पर्टिकुलर्स इशू विशु नीशू, ठीक है, ओके। बातें नहीं, अब बातें नहीं, बहुत बातें कर लिए है ना। चलो अब जल्दी जल्दी सवाल करते हैं, चलो
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल पुराने पार्टनर का बाय बैलेंस बीडी कितना है, 1,19,000 और 1,12,000 डैश। फिर न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लेकर आया था, ठीक है, न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया था 56,000, ये देखो, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट 56,000, ठीक है। न्यू पार्टनर का गुडविल किधर है, ये रहा, 84,000 इंटू 1/6, 14,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आया है, ठीक है। तो इधर आ जाओ, वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट कंप्यूटेशन ऑफ निशूज शेयर इन गुडविल कितना, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ₹84,000, निशु का हिस्सा कितना है 1/6, therefore निशु शेयर इन गुडविल 84,000 इंटू 1/6 ₹14,000, ये हो गया उसका PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की आपको एंट्री मैंने पिछले सवाल में करा रखी है, ठीक है ना, बार बार नहीं समझाना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो देखो वापस से न्यू रेशियो कहीं दिया हुआ है, देखो पता लगाओ, नहीं सर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है। क्या कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नो सर। तो इसका मतलब जो ओल्ड रेशियो है, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बांट दे इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल को, ठीक है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, कितना 14,000 को बांट दो 3/5, 8,400 माइनस 14,000, 5,600, ठीक है। पुराना गुडविल था नहीं बैलेंस शीट में, ठीक है, सब हो गया हमारा गुडविल का काम। तो हमारा क्या क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल हो गया, नया पार्टनर का कैपिटल, गुडविल का सारा ट्रीटमेंट हो गया। क्या कोई फ्री रिजर्व है, हाँ सर, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 9,000, तो 9,000 को भी हम लोग बांट देते हैं, ठीक है, बाय जनरल रिजर्व 9,000 को बांट दो 3/5 में, 5,400 माइनस 9,000 3,600, ठीक है, चलो हो गया। क्या कोई स्पेसिफिक रिजर्व, हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड है। देखो इन्वेस्टमेंट बुक में कितना था 21,000, मार्केट में कितना हो गया 19, तो लॉस कितने का हो गया 2,000 का। लॉस 2,000 कहाँ से मेकअप कर लेंगे, IFR से। तो सरप्लस कितना बचा 3,000, ठीक है, क्लियर है, नहीं समझ में आया। मैं कह रहा हूँ बुक में कितना वैल्यू है 21, ठीक है, मार्केट वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 19, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2,000 का, 2,000 का लॉस हो गया, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूँ, 2,000 का लॉस हो गया, ठीक है। ये 2,000 का लॉस हम कहाँ से मेकअप करेंगे, IFR से। तो हमारे पास बैलेंस शीट में कितना है 5,000, 2,000 यहाँ से मेकअप हो गया, तो अभी भी सरप्लस कितना बचा 3,000। ये 3,000 हम कहाँ दे देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो IFR को भी हम लोग बांट दें बाय
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है ना, कितने का था? 3000 ना। 3000 को किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में। 3/5, 1800 और 1200। चलो, क्या कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है? नहीं सर। अब हम क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना था हमारा? 30,800। तो बांट देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। 30,800 को बांट दो 3:2 में। 18,480, 30,800 माइनस 12,320। ठीक है, कोई ड्राइंग्स? नहीं सर। अब हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। चलो, कैपिटल एडजस्टमेंट करना हमको पता है। ये यहाँ से कैपिटल एडजस्टमेंट का बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। ठीक है ना, पहले हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। चलो वर्किंग नोट चलते हैं, इधर आ जाओ। न्यू रेशियो नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो। ठीक है, निशु शेयर कितना है? 1/6। लेट द टोटल शेयर बी 1, therefore remaining share 1 minus 1/6, that is 5/6। इशूस शेयर कितना हो जाएगा? 5/6। ठीक है, फ्यूचर रेशियो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर रेशियो नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं 3/5। फिर कौन है? इशू और विशु। 5/6 इंटू 2/5। और निशु का तो आपको पता ही है 1/6 है। तो ये आ गया आपका 15/30, 10/30 मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5/30। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 15:10:5, दैट इज़ 3:1। ठीक है, न्यू रेशियो निकल गया। क्लियर है सबको? ओके, अब कैपिटल एडजस्टमेंट कर ले। चलो, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, निशु का कैपिटल कितना है? निशु का कैपिटल है 56,000। और निशु का शेयर्स कितना है? 1/6। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना हो जाएगा? 56,000 इंटू 6/1 रुपीज़। 56 इंटू 6, 3,36,000। ठीक है, 3,36,000 में इश्यूज कैपिटल 3,36,000 में कितना लेगा? 3/6। फिर इश्यूज कैपिटल 2/6। ठीक है, और
निसूस कैपिटल 3 लाख 1/6 निकाल ले 6 × 3 1,68,000 डिवाइडेड बाई 3 × 2 1,12,000 और ये तो आपका 56,000 था ही। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो अब हम लोग इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट कर दे। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट कर दे रहे हैं। लिखो टू बैलेंस CD कितना है, कितना है 1,68,000 1,12,000 और 56,000। ठीक है ओके। चलो अब इसको ऐड करते हैं। पहले क्रेडिट साइड को 1,19,000 प्लस 8554018001880। चलो 1,53,080 1,68,000 तो ये ज़्यादा आ रहा है। 1,68,000 1,68,000 माइनस 1,68,000 ये आ गया आपका बाय बैंक। ये क्या करेगा, ड्रॉ करके ले जाएगा बाय बैंक अकाउंट विड्रॉ। सॉरी ये ड्रॉ क्यों करेगा, ठीक है ना, ब्रॉट इन है ना, ये पैसा लेकर आएगा। ठीक है ये पैसा लेकर आएगा कितना 14,920। ठीक है चलो अब इसको जोड़ो 1,12,000 प्लस 5600 प्लस 3600 प्लस 1200 प्लस 12,320 यह आ गया 1,34,720। ठीक है इस बार ये ज़्यादा है क्रेडिट तो 1,34,720 1,34,720 माइनस कर दे कितना 1,12,000 तो ये आ गया 22,720। तो लिख दो रेड पेन से लिख दें टू बैंक अकाउंट। ये क्या करेगा विड्रॉ करेगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ये भी हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। चलो कितना 22,720। ठीक है और ये तो टैली करेगा ही करेगा 56,000 और 56,000 डैश डैश डैश। चलो हो गया क्लियर है। अब बैलेंस शीट बना ले जल्दी से। चलो कॉपी कर लो। ठीक है हाँ ये माइनस हो जाएगा, ये सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। दिस विल ऐड टू द बैंक बैलेंस, दिस विल डिडक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस। ठीक है ये बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा है और ये बिजनेस से पैसा लेकर जा रहा है। ठीक है ना, एक तरह से कहो तो ये फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस है और ये कैपिटल विड्रॉ करके जा रहा है। ओके अब क्लियर है। चलो हो गया। चलो अब जल्दी से बैलेंस शीट ख़त्म कर दे फिर हमारा ये सवाल ख़त्म। बैलेंस शीट एज एट किस तारीख को हुआ है 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 लायबिलिटीज रुपीस एसेट्स रुपीस।
ठीक है, आ जाओ। देखो बैंक, कैश एट बैंक दिया हुआ है 87,000। देखो इधर देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कैश एट बैंक तो दिया हुआ है बट इसमें बहुत सारा प्लस माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, एक बैंक अकाउंट खोल ले, लेजर। देखो बैंक अकाउंट, ठीक है, ये एक तरह का रियल अकाउंट है, एसेट है एक तरह से। एसेट का बढ़ना डेबिट और एसेट का कम होना क्रेडिट, या तो फिर ऐसे बोल लो, पैसा आएगा तो इधर लिखो, पैसा जाएगा तो इधर लिखो, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस 87,000, ठीक है। बैलेंस शीट में 87,000 दिया हुआ है। चलो पैसा कहाँ से आया था, तो एक पैसा आया था निशु कैपिटल, निशु कैपिटल लेकर आया था नया पार्टनर 56,000। दूसरा सब प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था न्यू पार्टनर 14,000, ठीक है। और अब इधर देख लो, ठीक है, ये देखो पैसा लेकर आएगा 14,920, ठीक है। तो लिख दो टू इशूज कैपिटल अकाउंट 14,920, और यहाँ बाई ये पैसा लेकर जाएगा, विड्रॉ कर रहा है 22,720 बाई विशूस कैपिटल अकाउंट 22,720। चलो अब बैलेंस निकाल लें, टोटल कर लो। कितना आएगा, 87,000 प्लस 56 प्लस 14,000 प्लस 14,920 171,920 171,920 माइनस 22,720 बाई बैलेंस सी डी 149,200, ये आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में, ठीक है। लिख दो 149,200, ठीक है। अब देखो डेटर्स दिया हुआ है 42,000, ठीक है। अब ये ख़त्म हो चुका है, भूल जाओ इसको, ठीक है, ये है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ग्रॉस कितना रह गया 42,000, तो डेटर्स 42,000। हाँ तो ठीक है ना, अगर आप माइनस करके लिखे 35 तो ये ख़त्म हो गया, तो इसको ऐड वापस कर दो तो 42,000 हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना से कम हो गया, 2,000 से कम हो गया, 19,000 पे इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया 19,000 पे, ठीक है सर। बिल्डिंग कितने की हो गई, पहले कितना था 98,000, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं था, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं था, बिल्डिंग है 98,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी में क्या हुआ था, 14,000 और बढ़ गया था, 70,000 पहले था, 14,000 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी 84,000, ठीक है। तो हमारा एसेट साइड कंप्लीट। लायबिलिटी साइड में आ जाओ, क्रेडिटर्स है 66,000, लेकिन एक क्रेडिटर क्या हुआ था, नॉट ट्रेसेबल, तो इसको हटाना है। तो 66,000 में से 9,800 हटा दो, तो 66 में से 9,800 हटा दे तो ये आ जाएगा 56,200, ठीक है। फिर आपका जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, आईएफआर बढ़ चुका है, कैपिटल लिख देते हैं, इशू विशु और निशु का, इशू विशु और निशु, ठीक है। 1 68 1 12,
1,68,000, 1,12,000 और 56,000। ठीक है, यस सर। अब हमारा बैलेंस शीट का सफाया, हमने जैसे जैसे बैलेंस शीट में बोला हमने सारा डेटा लिख दिया। अब पता करो कि बाहर में कोई ऐसा एसेट और लायबिलिटी जो यहाँ पे तो नहीं था लेकिन अब आया है। तो देखो कैपिटल हमने लिख दिया, गुडविल का हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, डेट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ख़त्म, लायबिलिटी भी हो गया, कैपिटल एडजस्टमेंट का कैश से हम लोग कर लिए हैं। अब हम टोटल करते हैं, ठीक है ना। टोटल मैच कर गया, सही है। मैच नहीं किया तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखा है। चलो 149,200 प्लस 42,000 प्लस 19,000 प्लस 98,000 प्लस 84,000 कितना हो गया? 392,200। 392,200 ठीक है। 56,200 प्लस 168 प्लस 112 प्लस 56, चलो मिल गया 392,200। ओके ठीक है, चलिए। आज की क्लास तो बहुत बड़ी हो गई ना। चलो कोई ना बेटे, मज़ा आया कि नहीं आया ये बताओ आगे। मज़ा आ गया? यस सर मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। चलो तो ठीक है, प्रैक्टिस करना। आज कोई होमवर्क नहीं है, दे दूँ क्या? दे दो सर। वाह, देखो कौन बोला, जो बच्चा नहीं करके लाया था ना आज वो कह रहा सर दे दो। मैं बोला ठीक है, अब तो मेरे को मजबूरी में देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी मजबूरी, ठीक है ना। मेरा फेवरेट स्टूडेंट कह दिया, ठीक है, तब तो मेरे को देना ही पड़ेगा। ठीक है सर, दे दो। चलो ये ले लो, ओम राम शांति। ये CBSE 2015 में भी आया था। ठीक है, स्क्रीन से कट नहीं होना चाहिए। चलो दिख रहा है? ओम राम शांति। ठीक है, ओम राम शांति। ठीक है, एक तो ये ले लो। बस करो सर, बस करो, जान लोगे क्या बच्चे की? मैंने कहा नहीं। अरे आपने कहा और मैं ना मानूं, ऐसा हो सकता है? बताओ, ऐसा कभी हुआ है आज तक कि आप कहो और सर ना माने? एक और बस एक और देख कर दे दूंगा ना बेटे, ऐसे थोड़ी ना दे दूंगा। बाद में आप पता चला सारे चलो एक ये ले जाओ, दिल्ली CBSE 2020 में आया था। ठीक है, मैं भी इसको जूम आउट कर दूँ थोड़ा सा और। ठीक है, ये एक ले जाओ। ओके, चलो मैं जूम कर देता हूँ एक बार ताकि आपको पूरा दिखाई दे दे। बच्चे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे। दिखाई दे रहा बेटा? ठीक है, उसके बुक से लिख लेना, है ना। चलो एक बार मैं, या तो फिर वीडियो को आप घर पे जाके पॉज कर लेना और पॉज करके देख लेना। ठीक है, चलिए तो ओके, 2 सम्स होमवर्क है, मिलते हैं कल। ठीक है ना, होमवर्क करके लाना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।